हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। तो आज हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में टीडी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम टीडी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह के द्वारा टीडी नगर की स्थापना की गई थी। और परीक्षावाणी में जो है 30 दिसंबर इसकी डेट दी गई है। तो उसके गठन की बात कर लेते हैं। 1 अगस्त 1949 को पृथक जनपद बना। जब आज़ादी के बाद 1 अगस्त 1949 को यह यूपी में शामिल किया गया था। पुराना टिहरी, जो कि भागीरथी भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित था, 29 अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गया था। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी आगे पढ़ लेते हैं। हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अन्य नामों की बात कर लेते हैं। टिहरी डिस्ट्रिक्ट को गणेश प्रयाग, त्रिहरी, धनुष तीर्थ, धुनारों की बस्ती और टिपरी अन्य नामों से जाना जाता है। टिहरी नगर की टिहरी नगर की जो राशि है वो सिंह राशि है। वर्तमान नई टिहरी को बोराडी गांव में बसाया गया है। जब टिहरी डैम में टिहरी डैम में विलीन हो गया तो उसको बोराडी गांव में बसाया गया है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में की गई थी। अब टिहरी डिस्ट्रिक्ट की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का छठा जिला है और ये एक आंतरिक जिला है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है, लगभग 318 सेंटीमीटर, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। जनघनत्व की बात कर लेते हैं। 170 है। लिंगानुपात 1078। साक्षरता दर 76.36%। पुरुष साक्षरता की बात कर लेते हैं 89.76% और महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 64.28%। पुरानी टिहरी की राजधानी नरेंद्र नगर बनी थी। दशकीय वृद्धि दर की बात कर लेते हैं तो 2.35% 2001 से 2011 के बीच। और दशकीय वृद्धि दर में पूर्व वर्ष की अपेक्षा टिहरी गढ़वाल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही है। वो कैसे रही है कि 1991 के 2001 के बीच में 16.24 थी और अब आप देख रहे हैं कि 2001 से 2011 के बीच में 2.3% है। तो विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कौन कौन से कितने हैं? 6। टिहरी, धनसाली, ये जो धनसाली है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। धनौल्टी, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर। तहसील, इसमें 12 तहसीलें हैं। टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, धनौल्टी, धनसाली, जोखनीखाल, जोगनीधार, कंडीसैंण, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालागंगा। ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इसमें 10 ब्लॉक हैं। कौन कौन से हैं? टिहरी, चंबा, प्रतापनगर, जौनपुर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, धनसाली, कीर्तिनगर, जोखनीखाल और धौलधार। तो हम एक फैक्ट देख लेते हैं कि जो जोराई फूलों की घाटी है वो टिहरी में स्थित है। ये आपको याद रखना है, एक फैक्ट है। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित जो झीलें पाई जाती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सहस्त्रताल, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल है। कौन सा ताल? सहस्त्रताल, जो टिहरी में स्थित है। इस झील में पूर्वी किनारे की चोटी द्रुपदा की कटार से हिमगल पिघलकर जल निरंतर आता रहता है। महासर ताल की बात कर लेते हैं। बालगंगा घाटी में स्थित यह झील कटोरीनुमा तालों से निर्मित है। ये दोनों ताल महासर ताल, ये भाई बहन ताल भी कहा जाता है। महासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। यम ताल की बात कर लेते हैं। यम ताल जो है वो सदैव बर्फ से ढका रहता है। बासुकी ताल की बात कर लेते हैं। यह ताल केदारनाथ के पश्चिम में टिहरी व रुद्रप्रयाग जनपदों में स्थित है। इस ताल का जो पानी है वो लाल है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सा? बासुकी ताल। मंसूर ताल की बात कर लेते हैं। यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं। इस ताल के पास टिहरी जनपद में दूधगंगा हिमनदों से दूधगंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दूधगंगा नदी। अप्सरा ताल की बात कर लेते हैं। अप्सरा ताल यहाँ बूढ़ा केदार टिहरी के पास है। इसे अछरी ताल भी कहते हैं। अप्सरा ताल को अछरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं। ये कुछ अन्य ताल है। भिलंग ताल, जराल ताल और मंजान ताल, ये टिहरी में स्थित है। द्रौपदी ताल, ये हिमानी निर्मित ताल है जो टिहरी में स्थित है। टिहरी में स्थित कुंडों की बात कर लेते हैं।
वशिष्ठ कुंड और नरसिंह कुंड ये टिहरी में स्थित है, और शिव कुंड जो देवप्रयाग में है, और नागकुंड ये टिहरी के लमगांव में है, टिहरी में स्थित है। टिहरी में स्थित जलप्रपात की बात करते हैं। कैप्टी फॉल टिहरी में स्थित है। नील जलप्रपात टिहरी, इसे नीरगड्ढू जलप्रपात भी कहा जाता है। और जो इसके दर्शनीय स्थल हैं टिहरी के, उसके बाद में बात कर लेते हैं। चंबा जो टिहरी में स्थित है। मंसूरी ये टिहरी में स्थित नहीं है, बट टिहरी व नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित है, और स्थित होने के कारण यह स्थल केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित हो गया है। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता गबन सिंह नेगी यहीं के रहने वाले थे। इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को यहाँ मेला भी लगता है। चंबा की बात कर लेते हैं। मसूरी फल पट्टी स्वादिष्ट उच्च कोटि की सेबों के लिए प्रसिद्ध है। तो चंबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेबों की उच्च कोटि के मीठे सेबों की वजह से प्रसिद्ध है। चंबा का पुराना नाम चमुआ है। चंबा में गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है। धनोल्टी की बात करते हैं। धनोल्टी टिहरी में पड़ता है। गुफाओं की बात करें हम, विश्वनाथ गुफा टिहरी में विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है। यह गुफा आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली के बारे में भी, यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली के विषय में भी जानकारी मिलती है। और यहाँ इन्होंने गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। अन्य गुफा की बात कर लेते हैं। विश्वनाथ या वशिष्ठ गुफा, शंकर गुफा, वामन गुफा, बुगडेश्वर गुफा और गर्भजोन गुफा ये टिहरी में स्थित है। नागटिब्बा की बात कर लेते हैं। नागटिब्बा टिहरी में स्थित है और साहसिक कार्यों हेतु प्रसिद्ध है। बूढ़ा केदार टिहरी, यहाँ पर भगवान, ये टिहरी में स्थित है बूढ़ा केदार, और यहाँ पर भगवान केदारनाथ का प्राचीन व भव्य मंदिर है, जो टिहरी के धनसाली ब्लॉक में पड़ता है। टिहरी में स्थित मंदिरों की बात कर लेते हैं। टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ है टिहरी जनपद में, तो कौन कौन से हैं? चंद्रपदनी मंदिर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। इसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। चंद्रपदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थापित है। कुंजापुरी देवी मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। सुरकुंडा देवी, यह राज्य का इकलौता पीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। यहाँ जौनपुर ब्लॉक में सुरकुट पर्वत पर स्थित है। सुरकुंडा देवी जौनपुर ब्लॉक में स्थित है। आगे बढ़ लेते हैं, अन्य मंदिरों की बात कर लेते हैं। रघुनाथ मंदिर, ये देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, जो भगवान राम को समर्पित है। यहीं पर भगवान राम रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा की थी। ये द्रविड़ शैली में निर्मित है, और इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्रवधू, यानी कि उनके लड़के की बीवी बहू मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राजवंश के अधिपति पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक प्रयाग टिहरी में कौन सा है? वो है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग को डिटेल में जान लेते हैं। देवप्रयाग 2 नदियों भागीरथी, जिसको हम सास, और अलकनंदा, जिसको बहू के नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों का संगम होता है। देवप्रयाग में ही भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी, ऐसी एक मान्यता है। यहाँ 2 कुंड भी हैं, ब्रह्म कुंड जो भागीरथी नदी की ओर है, और वशिष्ठ कुंड जो अलकनंदा नदी की ओर है। देवप्रयाग से एक आश्चर्य यह है कि यहाँ पर कोए नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर कोए नहीं दिखाई देते हैं। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देवप्रयाग को इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। 5 प्रयागों में सर्वाधिक महत्व का स्थान देवप्रयाग है। 5 प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण देवप्रयाग ही है। तो तुरंगबली को टिहरी का लोक देवता कहते हैं। तो टिहरी के लोक देवता किनको कहा जाता है? तुरंगबली को। सेम मुखी मंदिर, ये प्रसिद्ध नागराज मंदिर है। अन्य मंदिर, रथी देवता मंदिर, देवसारी महादेव मंदिर, सप्तेश्वर महादेव मंदिर टिहरी में स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर, हिंडोला खाट टिहरी में लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिलालेखों को 1968 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अध्ययन किया गया था, जो संभवतः ब्राह्मी लिपि में है, परंतु ये स्पष्ट नहीं है। अन्य मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। कुमारी देवी मंदिर, संतरा देवी मंदिर, ढुंडेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर और तिलका देवी मंदिर टिहरी में स्थित है। अंगाली मठ, ये टिहरी में स्थित है, अंगाली मठ भी।
मेलों की बात कर लेते हैं टिहरी के। तो चंद्रबदनी मेला प्रतिवर्ष टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। रणभूत कौथिग उत्तराखंड में मेलों को कौथिग भी कहा जाता है। तो टिहरी के नैरचामी पट्टी के ठेला गांव में यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। ठीक है। तो विकास मेला नागडिब्बा मेला ये जौनपुर टिहरी में लगते हैं। नागराग से मुखेम मेला टिहरी में लगता है। सुरकुंडा मेला चंबा टिहरी में लगता है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? टिहरी में लगता है। शहीद नागेंद्र सकलानी भोली भरदारी विकास मेला ये नरेंद्र नगर में लगता है। रवाई किसान मेला मलेथा टिहरी में लगता है। वीर माधो सिंह भंडारी के नाम पर उनके गांव रवाई में लगता है। कौन सा? रवाई किसान मेला। मोड़ मेला ये अलगाड़ नदी पर टिहरी में लगता है। वीर गबर सिंह मेला ये चंबा टिहरी में लगता है। 21 अप्रैल को प्रथम विश्व युद्ध ये 21 अप्रैल को लगता है वीर गबर सिंह मेला। प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में चंबा चौक में वीर गबर सिंह की मूर्ति भी स्थित है। आगे मेलों देख लेते हैं। बसंतोत्सव मेला टिहरी प्लस उत्तरकाशी दोनों जगह लगता है। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला टिहरी में लगता है। वासुदेव का मेला और क्यूसर मेला टिहरी में लगता है। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा 5 दिवसीय टिहरी में आयोजित की जाती है। पवाली कांठा केदार यात्रा ये 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है जो टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक की यात्रा है। माटिया बुग्याल ये माटिया बुग्याल एग्जाम में भी एक बार आ चुका है तो इसको आप नोट कर लीजिए। माटिया बुग्याल ये टिहरी में स्थित है। सहस्त्रताल महाश्रताल यात्रा ये टिहरी से उत्तरकाशी तक की यात्रा है। और खतलिंग रुद्रा देवी मंदिर रुद्रा देवी यात्रा टिहरी सितंबर माह में ये टिहरी में आयोजित की जाती है। सितंबर माह में खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक की यात्रा है ये। इस यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब नरेंद्र नगर के बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र नगर जो टिहरी में स्थित है इसका पुराना नाम ओडाथली है। इसे नरेंद्र शाह ने बसाया था 1921 में। 1925 में नरेंद्र शाह ने राजधानी बनाया। टिहरी से नरेंद्र नगर 1925 में नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर लाए थे। यहाँ स्थापित राजभवन को वर्तमान में आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। हैली हॉस्पिटल की स्थापना 1925 में नरेंद्र नगर में की गई थी। पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी नरेंद्र नगर में स्थित है। और जल विद्युत परियोजना की बात कर लेते हैं जो टिहरी में स्थित है। तो सबसे पहले हम टिहरी बांध परियोजना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी प्लस भेलंगना नदी के संगम पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। यह 260.5 मीटर ऊंचा काफर बांध यानी कि मिट्टी और पत्थर से बना बांध है जो एशिया का सबसे ऊंचा तथा दुनिया का चौथे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। 1949 में यूपी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना की परिकल्पना की थी। 1961 में सिंचाई विभाग द्वारा बांध स्थल के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया था। 1972 में केंद्रीय योजना आयोग ने बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1978 से सिंचाई विभाग यूपी सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। कार्य की धीमी गति के कारण 1988 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली तथा 1988 में ही टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि THDC यानी कि टिहरी जल बांध निगम की स्थापना कर दी गई थी। 1989 से परियोजना का पूर्ण उत्तरदायित्व THDC के अधीन आ गया और 1990 से इस निगम को विस्थापितों के पुनर्वास की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। यानी कि जो लोग घर से बेघर हो गए थे तो उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी भी किसको दी गई? THDC को दी गई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यूपी और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड भी इसका हिस्सेदार बन गया। शुरू में यहाँ मात्र 600 मेगावाट की परियोजना थी। 1986 में सोवियत रूस के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव के भारत आगमन पर इस योजना को सहायता मिली। रूस से समझौते के बाद केंद्र सरकार ने इस परियोजना का विस्तार किया तथा इसके बाद इसके प्रथम चरण को 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण को 1400 मेगावाट करने की घोषणा की गई।
कुल 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम चरण 1000 वाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। द्वितीय चरण 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना। कोटेश्वर बांध ये टिहरी बांध के ही पास में बनाया गया है। कोटेश्वर बांध 1000 मेगावाट और 1000 मेगावाट के दोनों भूमिगत प्लांट टिहरी बांध के करीब हैं, जबकि 400 मेगावाट के कोटेश्वर प्लांट मुख्य बांध से 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 97.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाकर स्थापित कराया जा रहा है। इस परियोजना के मुख्य बांध और जलाशय से 4 विपथन सुरंगें निकाली गई हैं, जिनमें से प्रत्येक 11 मीटर व्यास एवं घोड़े के नाल के आकार वाली, जिनकी कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो क्षेत्रफल इस पूरे जलाशय का क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से भी इसको जाना जाता है। सुमन सागर और स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है इसको। जलाशय की कुल जल धारण क्षमता 354 करोड़ घन मीटर है। क्रियाशील जल 261 करोड़ घन मीटर है। विद्युत उत्पादन के लिए इस जलाशय के स्तर को कम से कम 740 मीटर की ऊंचाई तक निरंतर बनाए रखना होगा, यानी कि इसकी मिनिमम इतना इसमें पानी रहना चाहिए। इस परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। दिसंबर 2007 तक इस परियोजना का खर्च 8000 करोड़ रुपए हो चुका था। अब टिहरी जल विद्युत परियोजना से क्या क्या लाभ हुए हैं? तो दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक पानी तथा यूपी को प्रतिदिन 200 क्यूसेक पानी उपलब्ध और सिंचाई, स्थानीय लोगों को रोजगार। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की कमी, देश के प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का लाभ तथा उत्तराखंड को कुल उत्पादन का 12% बिजली मुफ्त मिलती है। विस्थापन और पुनर्वास में क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों का निवास प्रभावित हुआ। परियोजना से 1815 में स्थापित टिहरी शहर व आसपास के 39 गांव पूर्ण रूप से तथा 86 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। टिहरी बांध का जो डिजाइन है वो जेम्स ब्रोम ने बनाया था। टिहरी परियोजना का विरोध कैसे कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं। विरोध का मुख्य कारण टिहरी बांध 7.5 यानी कि 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंप अभिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फास्ट के ऊपर होना, पुनर्वास ये 2 कारणों का उनके मुख्य मूल्य था कि जो टिहरी बांध बनाया गया है उसके नीचे जो है हमारा भूकंप अभिकेंद्र क्षेत्र है, ये उसके ऊपर बनाया जा रहा है और पुनर्वास की दिक्कतें थी। बांध का प्रथम विरोध टिहरी रियासत की राजमाता कमलेंदुमती शाह द्वारा किया गया था और टिहरी बांध विरोधी समिति जब बनी थी तो 1978 में बनी। टिहरी में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी इस समिति से जुड़े थे। 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने समिति की ओर से बांध के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रोके रखा। तमाम विरोधों के बाद बांध का निर्माण नहीं रुक सका। दिसंबर 2002 तक स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली तथा सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको एवं बांध विरोधी आंदोलनों का केंद्र रहा यह टिहरी शहर डूब गया। 2005 में टिहरी शहर में पानी घुसना शुरू हुआ और यहाँ के परिवारों को अंतिम रूप से शहर छोड़ना पड़ा। स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में दीपावली के दिन भिलंगना नदी गणेश प्रयाग में जल समाधि ली। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी 400 मेगावाट टिहरी और कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर संभवतः 1000 मेगावाट की परियोजना है जो टिहरी में स्थित है। लंगरासू परियोजना, झालाकोटी परियोजना, अंगूठा थात परियोजना, रयात परियोजना टिहरी में स्थित है। कोटली भेल 1A, कोटली भेल 1B, कोटली भेल 2H ये गंगा नदी पर स्थित है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम ये अंजलि सैन टिहरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में स्वामी मंथन द्वारा की गई थी। स्वामी मंथन कहाँ के थे? केरल के रहने वाले थे। क्या उद्देश्य था? खुशहाल बच्चों का अच्छे से लालन पोषण और परिवार व समाज की देखरेख। टिहरी में स्थित खनिज संपदा की बात कर लेते हैं।
तो चूना पत्थर टिहरी के लोरानी, आगरा खाल, नगीनी व नरेंद्र नगर में चूने के भंडार हैं। संगमरमर टिहरी व देहरादून जिलों में मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। फास्फोराइट राज्य के टिहरी जिले के रजगेवा क्षेत्र में फास्फोराइट का पर्याप्त मात्रा में भंडार है। रॉक फॉस्फेट डोलोमाइट की निक्षेप भी टिहरी जनपद में देखने को मिलते हैं। यूरेनियम टिहरी में यूरेनियम के संकेत मिले हैं। तांबा टिहरी की भागीरथी घाटी तांबा उत्पादक क्षेत्र के लिए विख्यात है। और खड़िया टिहरी गढ़वाल में सोंग नदी के दाहिने किनारे पर स्थित रंगार गांव में खड़िया की पेटियां चूने के तथा सल्फेट के साथ प्राप्त हुई हैं। प्रमुख संगठन व संस्थान की बात कर लें जो टिहरी में स्थित है, तो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट टिहरी में स्थित है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जोशी द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ परिसर में स्थित है। कहाँ? देवप्रयाग टिहरी में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी टिहरी में स्थित है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालयन सिद्ध, इसको सिद्ध के नाम से जाना जाता है, तो कैंपटी फॉल टिहरी में स्थित है। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। 2010 में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग करके राज्य विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया था। 2012 में इसका नाम श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। और ऋषिकेश के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये देहरादून टिहरी पौड़ी में इसका विस्तार है। और ये आप एक पॉइंट फैक्ट यहाँ से नोट कर लीजिए, गूगल कुंड। ये गूगल कुंड जो है ये केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है, जो बादशाही टिहरी में स्थित है। वाइट वाटर वंडर कोडियाला ऋषिकेश टिहरी में इसका उपनाम है। उत्तराखंड में स्थित तपोवन की बात करें, जो उत्तराखंड में जितने भी तपोवन है, तो तपोवन मुनिगिरेती ऋषिकेश, तपोवन देहरादून में भी है। तपोवन गंगोत्री उत्तरकाशी, हिमालय का टिपिन टॉप कहा जाता है उत्तरकाशी के तपोवन को। ढाक तपोवन जोशीमठ चमोली में है। तपोवन धारचूला पिथौरागढ़ में भी है। कलाप तपोवन ये नेटवाड़ उत्तरकाशी में है। तपोवन लंगसी जोशीमठ चमोली में स्थित है। कीर्तिनगर की बात कर लेते हैं। कीर्तिनगर राजा कीर्ति शाह ने बसाया था। इसका पुराना नाम बिडोलसैन या बिसोली गांव है। मुनिगिरेती ऋषिकेश टिहरी में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, तो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इसे टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रतापनगर का पुराना नाम ढाकदार। ढालवाला नगर यह टिहरी का एकमात्र औद्योगिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कुछ संगम स्थलों की बात कर लेते हैं। अलकनंदा बहु भागीरथी सास का संगम देवप्रयाग में है। अलकनंदा प्लस डूडी गंगा डूडी प्रयाग, भागीरथी प्लस भिलंगना गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी। गणेश प्रयाग धनुष तीर्थ भारद्वाज क्षेत्र टिहरी के पुराने नाम है। HP कंपनी द्वारा IT अकेडमी नरेंद्र नगर टिहरी में विकसित की जा रही है। मोलाराम के अनुसार टिहरी का पुराना नाम टिहरी था। टिहरी घंटाघर 1897 में कीर्ति शाह द्वारा महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती की स्मृति में बनवाया गया था। जौनपुर टिहरी में कुछ प्रथाएं होती हैं, इन प्रथाओं के बारे में जान लेते हैं। तो पटियाला प्रथा गांव में आपसी सहयोग द्वारा श्रमदान। ज्वार प्रथा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार से संबंधित प्रथा। छूट प्रथा विवाह विच्छेद संबंधित महिला अधिकार। सल्टवाड़ा प्रथा लड़का पैदा होने पर मामा के घर ले जाने की प्रथा। मातृ प्रथा इस प्रथा में बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित प्रथा है मातृ प्रथा। खलीक प्रथा निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदावार अनाज देने की प्रथा। कुमाऊं में इस प्रथा को खलो देना भी कहा जाता है। बुढ़ियात प्रथा रात भर जागकर जागड़ा लगाए जाने की निम्न वर्ग से संबंधित प्रथा है। चौहटे प्रथा खुशी अथवा शोक में बागची द्वारा विशेष प्रकार का संगीत बजाया जाता है इस प्रथा में। उडाल प्रथा लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा है। ये सप्तसेम कहाँ स्थित है, तो सप्तसेम हमारा टिहरी में स्थित है। ये सिद्धपीठ हटकुणी धनसाली टिहरी
सिद्धपीठ हटकोणीय धनसाली टिहरी में स्थित है और ये हिमाद्री शैली में बनाया गया है। और ये एक दोदुंदी जलप्रपात भी है जो टिहरी में स्थित है। फूलचट्टी जलप्रपात और गरुड़ जलप्रपात भी ऋषिकेश पौड़ी में स्थित है। डोबरा चंटी पुल की बात कर लेते हैं तो उसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया था और इसका जो निर्माण कार्य था वो 2006 में शुरू किया गया था। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, यानी कि एक झूला पुल है जो किसको जोड़ता है, टिहरी और प्रतापनगर को जोड़ता है। टिहरी के डोबरा और प्रतापनगर के चंटी को जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो हवा में कितनी है तो 440 मीटर है और पुल की जो कुल लंबाई है वो कितनी है 725 मीटर है। इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 850 मीटर है। यह पुल टिहरी डैम के ऊपर बनाया गया है, भागीरथी और बेलगना के ऊपर। इसमें बजट लगभग 315 करोड़ रुपए का आ चुका है और इसका जो डिजाइन था वो कोरियाई योशीन इंजीनियरिंग कारपोरेशन कंसल्टेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। डोबरा चांटी पुल की गाथा नामक पुस्तक के लेखक शीशपाल गोसाई। पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं तो खैट पर्वत, इसे परियों का देश भी कहा जाता है। चंद्रकूट पहाड़ी और हेवल घाटी, ये कहाँ है, ये सब टिहरी में स्थित है। चोटी की बात करते हैं, पांडव की चोटी और कोटली शिखर, ये टिहरी में स्थित है। ग्लेशियर, बेलगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, क्या, कौन सा, खतलिंग ग्लेशियर। तो बस टिहरी गढ़वाल में हमारा इतना ही। अगर और कोई अन्य फैक्ट मिलते हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको फैक्ट और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।